तो अगर आप भी एसबीआई बैंक की सीडीएम मशीन से कैश डिपॉजिट करने की सोच रहे हो और जब आप मशीन के पास जाते हो तो आपको गेट में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है कि आप इस मशीन से फ्री में, वो भी फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हो, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कर लेते हो और जब आप अपना बैंक का स्टेटमेंट चेक करते हो तो वहां पर 47 रुपये 20 पैसा सीडीएम मशीन का चार्जेस शो होता है। या फिर अगर आप इस मशीन का पहले से यूज करते हो और इसके ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में आपको पहले से पता है कि 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज तो लगता है, क्या ही फर्क पड़ता है, और ये सोच के आप सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर लेते हो। लेकिन जब आप अपना स्टेटमेंट चेक करते हो तो वहां पर 47 रुपये 20 पैसा सीडीएम चार्जेस के बारे में देखने को मिलता है, और ये सोच के आपके होश ही उड़ जाते हैं कि यार पर ट्रांजैक्शन चार्ज 47 रुपये 20 पैसा इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। तो कोई भी बंदा हो उसको गुस्सा तो आ ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप पैसा जमा करने के लिए बैंक जाते हो और इसके बाद से स्लिप वगैरह भरते हो और लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हो, तो आपको लाइन में खड़ा रहना ना पड़े इसलिए एसबीआई बैंक बोलता है कि आप पैसा जमा करने के लिए सीडीएम मशीन यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन का यूज करिए। तो आज हम इस मशीन के बारे में डिटेल से बातचीत करने वाले हैं कि जब आप डिपॉजिट करने जाते हो तो आपका जो लिमिटेशन है पैसा जमा करने की वो कितनी है, और इसके बाद से जो चार्जेस हैं कितने लगते हैं, कब लगते हैं, और अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है यानी कि मशीन में पैसा फंस जाता है तो पैसा किस प्रकार से हमको रिटर्न मिल सकता है, इसके लिए कंप्लेंट वगैरह कहाँ पर करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, ये जो एसबीआई बैंक की सीडीएम मशीन है ना, इससे आप कैश तो डिपॉजिट कर ही सकते हो नो डाउट, लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है, कैश की जरूरत है, तो आप इस मशीन से कैश विथड्रॉवल भी कर सकते हो। यानी कि एक ही मशीन दोनों काम करती है, पैसे डालने का भी और पैसे निकालने का भी। और दूसरी बात, अगर आपके पास एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड है उससे तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अदर बैंक का एटीएम कार्ड है तो उससे भी आप कैश निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा जो कैश डेली का निकालने का रूल्स नियम होता है ना, वो लागू होता है, क्योंकि एटीएम मशीन में डेली का कितना आप कैश निकाल सकते हो ये लिमिटेशन लगी होती है, और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी कैश निकाल सकते हो, जैसे कि आजकल यूपीआई क्यूआर कैश चल रहा है तो आप उसके थ्रू भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आपने योनो वगैरह यूज करते हो, योनो एप्लीकेशन, तो आप उसके थ्रू भी कैश निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस मशीन से किस प्रकार से कैश निकालते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू, चलिए अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डेबिट कार्ड मशीन के अंदर डालेंगे। इसके बाद से मैं यहाँ पर डोमेस्टिक चूज कर लेता हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। इसके बाद से मैं यहाँ पर विथड्रॉवल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पर 200 रुपये अमाउंट डाल देता हूँ और यस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड का पिन डाल देना है और इसके बाद से थोड़ा सा वेट करना है। जो सीडीएम मशीन होती है उसका नीचे से ढक्कन ओपन हो जाएगा और आपने जितना भी पैसा निकाला है वो यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 200 रुपये का नोट निकल चुका है तो मैंने 200 रुपये ले लिया है। तो इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है इस मशीन से कैश निकालना। और इसके बाद से अपना डेबिट कार्ड मशीन से बाहर निकाल लेना है। तो अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। तो आप इस मशीन से दो तरीके से कैश डिपॉजिट कर सकते हो, पहला है एटीएम कार्ड के थ्रू और दूसरा है बिना एटीएम कार्ड के यानी कि कार्डलेस डिपॉजिट। अगर हम कार्डलेस डिपॉजिट की बात करें तो इसका जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है वो है 49,900 रुपये, यानी कि आप एक बार में बिना एटीएम कार्ड लगाए आप 49,900 रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हो। और जो मशीन की कैपेसिटी है वो एक बार में 200 करेंसी नोट तक एक्सेप्ट करती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें चार्जेस की, तो अगर आप सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक इस मशीन से डिपॉजिट करते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी कि जीरो चार्जेस है। लेकिन अगर आप इस टाइम के बाद डिपॉजिट करते हो तो पर ट्रांजेक्शन चार्ज 40 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि टोटल होता है 47 रुपये और 20 पैसा पर ट्रांजेक्शन चार्ज आपके अकाउंट से कट जाएगा।
तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुछ अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इस मशीन की फैसिलिटी फ्री में मिलती है। अब वो कौन कौन से अकाउंट हैं, आप यहाँ पर उनकी लिस्ट देख सकते हो। चलिए अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कार्डलेस डिपॉजिट किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले पे कार्डलेस डिपॉजिट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे। इसके बाद से आप यहाँ पर अपना कोई भी 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद से प्रेस इफ करेक्ट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद से अकाउंट टाइप में सेविंग चूज करेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पर 11 अंकों का अकाउंट नंबर डालना है और अकाउंट नंबर डालने के बाद प्रेस इफ करेक्ट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद से आप डिस्प्ले पे देख सकते हो जो बेनिफिशियरी है उसका यहाँ पर अकाउंट नंबर शो होगा एंड उसका नेम शो होगा। और इसके बाद से जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, क्योंकि आपने कार्डलेस डिपॉजिट किया है इसलिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट 49,900 दिखा रहा है। और इसके बाद से आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से थोड़ा सा वेट करना है, जो ढक्कन है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको जितना भी कैश डिपॉजिट करना है इसके अंदर डाल देना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद से आपको इंटर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इंटर करते हो तो जो ढक्कन है वो क्लोज हो जाएगा और आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। आपके नोटों की संख्या गिनती हो रही है और इसके बाद से यहाँ पर सैमरी दिखाई देगी, तो आपको चेक कर लेना है सब कुछ सही है। तो इसके बाद से आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। और इसके बाद से आपकी जो स्लिप है वो निकल जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है वो अकाउंट में सक्सेसफुल डिपॉजिट हो गया है। तो इस प्रकार से आप भी कार्डलेस डिपॉजिट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि एटीएम कार्ड का यूज करके किस प्रकार से इस मशीन से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन लिमिट है ना वो है 1,00,000 रुपए, यानी कि आप एक बार में इस मशीन से 1,00,000 रुपए तक जमा कर सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर हम चार्जेस की बात करें तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, आप 7 दिन और 24 घंटे जमा कर सकते हो। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप जिस भी एटीएम कार्ड का यूज कर रहे हो इस एटीएम कार्ड के साथ में जो भी बैंक अकाउंट लिंक है अगर आप केवल उस पर जमा करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, क्योंकि इस मशीन में एसबीआई बैंक का जो अदर अकाउंट है उस पर भी डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिलता है। तो वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि एटीएम कार्ड का यूज करके और अपने ही बैंक अकाउंट में किस प्रकार से डिपॉजिट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डेबिट कार्ड मशीन के अंदर डालेंगे। इसके बाद से मैं यहाँ पर डोमेस्टिक चूज कर लेता हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लेता हूँ इंग्लिश। और इसके बाद से मैं यहाँ पर डिपॉजिट सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी अकाउंट में डिपॉजिट करने वाला हूँ जिस अकाउंट का ये डेबिट कार्ड है। तो मैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो पर ट्रांजैक्शन लिमिट दे रखी है 1,00,000 रुपए की, क्योंकि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू डिपॉजिट कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे 1,00,000 रुपए की लिमिट दे रखी है। इसके बाद से मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से 2 अंकों की कोई भी संख्या डाल के और यस पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद से अपना एटीएम कार्ड का पिन नंबर डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सेविंग सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से थोड़ा सा वेट करेंगे। जो सीडीएम मशीन होता है उसका जो ढक्कन है नीचे वाला ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट कर देना है अच्छी तरीके से और इसके बाद से इंटर पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से जो ढक्कन है वो ऑटोमेटिक से क्लोज हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। जो नोट है वो गिनती हो रही है। इसके बाद से सैमरी दिखाई देगी, तो आपको सैमरी चेक कर लेना है। सब कुछ अगर सही है तो आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर प्रोसेस चालू है, आपको वेट कर लेना है। आपका जो पैसा है इसी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा और आपको स्लिप भी मिल जाएगी। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप भी डेबिट कार्ड के थ्रू अपने इसी अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। बहुत ही आसान है।
तो चलिए अब बात करते हैं कि एटीएम कार्ड का यूज करके आप एसबीआई बैंक के किसी भी ब्रांच का अकाउंट हो, बस अकाउंट 11 डिजिट का होना चाहिए, उस पर किस प्रकार से कैश आप डिपॉजिट करते हैं। और अगर हम ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें मैक्सिमम, तो 49,900 रुपये है। यानी कि आप एसबीआई के किसी भी अकाउंट में आप एक बार में 49,900 रुपये तक जमा कर सकते हो। और अगर हम चार्जेस की बात करें, तो जो सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक अगर आप जमा करते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप इस टाइम के बाद जमा करते हो तो आपको 40 रुपये प्लस जीएसटी, जो कि टोटल होता है 47 रुपये और 20 पैसा पर ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एसबीआई बैंक के किसी भी अकाउंट में पैसा जमा करते हो तो आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग ही करना है, तभी आपको चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इस टाइम के बाद करोगे तो आपको 47 रुपये का चार्ज लग जाएगा खामा। तो इस चार्ज से आपको बचना है। और बाकी कुछ स्पेशल अकाउंट होते हैं जिनको इस मशीन की फैसिलिटी फ्री में ही मिलती है। तो एसबीआई बैंक के अदर अकाउंट में किस प्रकार से डिपॉजिट करते हैं, चलिए अब हम लाइव प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अदर अकाउंट से मतलब ये होता है कि आप जिस भी एटीएम कार्ड का यूज कर रहे हो, अगर इस कार्ड में जो भी बैंक अकाउंट लिंक है, अगर आप उसको छोड़ के और आप एसबीआई बैंक के किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो वो फिर अदर अकाउंट कहलाएगा। और इस पर फिर इस टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इस टाइम के बाद डिपॉजिट करते हो तो फिर आपको चार्ज लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपना डेबिट कार्ड मशीन के अंदर डालेंगे। इसके बाद से मैं यहाँ पर डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश। इसके बाद से मैं यहाँ पर डिपॉजिट सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एसबीआई के ही अदर अकाउंट पे डिपॉजिट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर अदर अकाउंट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद से मैं यहाँ पर 11 डिजिट का जो अकाउंट नंबर होता है उसको डाल के और प्रेस इफ करेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड का जो पिन होता है उसको डाल देता हूँ। इसके बाद से आप डिस्प्ले पे देख सकते हो जो बेनिफिशियरी है उसका नेम एंड उसका अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। तो आपको चेक कर लेना है सब कुछ सही है ना। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो जो लिमिटेशन है पर ट्रांजैक्शन, वो लिमिट भी शो हो रही है 49,900 रुपये। इसके बाद से यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से थोड़ा सा वेट करना है। जो सीडीएम मशीन होती है उसका जो ढक्कन है ओपन हो जाएगा, तो आपका जो भी कैश है इस ढक्कन के अंदर रख देना है और आपको एंटर पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप एंटर पर क्लिक करते हो तो जो ढक्कन है वो क्लोज हो जाएगा और आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। और इसके बाद से जो नोटों की संख्या है आपको डिस्प्ले पे देखने को मिल जाएगी, उसकी सैमरी तो आपको चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। प्रोसेस आपकी चालू है और आपको स्लिप भी देखने को मिल जाएगी। और कुछ ही देर में आप देख सकते हो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप एसबीआई बैंक के ही अदर अकाउंट में सीडीएम मशीन से आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कभी कभी हमारा ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाता है सर्वर इशू की वजह से। यानी कि हमारा जो पैसा है वो मशीन के अंदर ही फंस जाता है, ना तो वो बाहर निकलता है और ना तो हमको जिसको अकाउंट में भेजना है उस पर डिपॉजिट भी नहीं होता है। तो ऐसा कभी कभी होता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ में होता है तो आपको एक जो एरर होता है उसकी आपको स्लिप मिलेगी, तो उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है और इसके बाद से अपने मोबाइल में एक फ़ोटो भी खींच लेना है। और इसके बाद से जो भी बैंक से वो मशीन लिंक है आपको उस बैंक में जाना और इसके बाद से जो मैनेजर होता है उसको पूरी बात बतानी। और इसके बाद से वो लोग एक कंप्लेंट फॉर्म देंगे तो उसको भर देना है और साथ में जो स्लिप मिली है उसको अटैच कर देना है। और इसके बाद से 7 दिनों के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। और अगर आप कहीं दूर हो, आप बैंक नहीं जा सकते, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ट्विटर पे अपनी बात लिख के और आप एसबीआई को टैग कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो एसबीआई की कंप्लेंट फॉरम होती है आपको वहां पर जाना है और अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर देना है। तो इस प्रकार से
मैक्सिमम 7 डे में आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। और मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स भी पढ़ा है, उन्होंने कहा कि हमारा भी पैसा इस मशीन में अटक गया था, बीच में फंस गया था और हमने बैंक में जाके कंप्लेंट भी कर दिया है और पूरे 7 डेज हो चुके हैं, अभी तक पैसा रिफंड नहीं मिला है। तो ये भी एक बैंक को सोचने वाली बात है। तो अगर आपको इस मशीन का यूज करना अच्छी तरीके से आता है तभी आप यूज करिए, वरना आप बैंक में जाके थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो आप बैंक में जाके भी यूज कर सकते हो, अपना पैसा जमा कर सकते हो। तो दोस्तों, एसबीआई बैंक की सीडीएम मशीन में जो भी जरूरी पॉइंट थे आज मैंने अपनी तरीके से क्लियर कर दिया, उनको अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो।